हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हमने देखा कि कैसे संकीर्तन पार्टी शुरू हो गई और उस माध्यम से प्रभुपाद जी की सर्विस इन सेपरेशन, विरह युक्त सेवा इन्होंने शुरू की। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। Previously, only a few fortunate persons who visited the temple had the opportunity to meet the devotees. इसके पहले जो कोई भाग्यशाली व्यक्ति थे, जो पहली बार मंदिर खुद से चले आते थे, उनको ही भक्तों का संग मिलता था। But now through Sankirtan, tens and thousands of people felt the soothing rain of Lord Chaitanya's mercy. अभी जब से हमने संकीर्तन शुरू किया शहर के अलग अलग भागों में, तो अनेक जीवों को भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रेममयी वर्षा प्राप्त हुआ। दिस वॉज ऑल ड्यू टू द मर्सी ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। ये हमारे आध्यात्मिक गुरु की कृपा ही थी। बाय हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड पर्सनल एग्जाम्पल ही वॉज इंस्पायरिंग अस टू अश्यूम द रोल ऑफ प्रीचर्स। उनकी तीव्र इच्छा और उनका व्यक्तिगत उदाहरण, इसके द्वारा हम सबको प्रेरित कर रहे थे कि हम प्रचारक बने। हाउ डू वी इंस्पायर समवन टू बिकम अ प्रीचर? बाय हैविंग प्योर डिजायर्स एंड हैविंग गुड एग्जाम्पल। तुमको चाहिए कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तुमको चाहिए कि तुम्हारा काम बने प्रचार का। ये दो बहुत चीज़ें महत्व हैं। तीव्रता से शुद्ध इच्छाएं रखना हृदय में और सेटिंग गुड एग्जाम्पल। By his strong desire and personal example, he was inspiring us to assume the role of preachers. Though we might not ourselves feel compassion to relieve the suffering of conditioned souls, Prabhupada did. हमारे अंदर भक्त जीवों का उद्धार करने के लिए इतनी करुणा नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी में थी। It was only by his order that we were now empowered to go forth and offer Krishna's mercy to others. ये प्रभुपाद जी का आदेश ही था जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा था कि हम बाहर निकलें और कृष्ण की कृपा दूसरों को प्रदान करें। By encouraging us to deliver Krishna consciousness to the conditioned souls, Prabhupada was allowing us to share the most confidential service of the Lord. हम सबको प्रचारक बनाने के द्वारा प्रभुपाद जी हम सबको कृष्ण का एक अंतरंग सेवक बना रहे थे। क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं, जो प्रचार करता है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद जी के आदेश पर हम जब प्रचार करने लगे तो अपने आप क्या होने लगा, कृष्ण के अंतरंग सेवकों के हमारी गणना होने लगी। उसके कारण We had no understanding of Krishna's desire. हमें कृष्ण की इच्छा क्या है पता नहीं थी। But by following Prabhupada's instructions, we became the recipients of Lord Chaitanya's blessings. परंतु प्रभुपाद जी के आदेश पालन करने के द्वारा हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलने लगी। And as a result, our hearts became softened, purified by the Sankirtan यज्ञ। ऐसा करने से हमारे हृदय जो है वो कोमल हो गया संकीर्तन यज्ञ कर करके। जैसे कभी आपने देखा है कि कोई बहुत अच्छा कीर्तन होता है तो उसके बाद सब लोगों का हृदय थोड़ा पिघल जाता है। सबको ऐसा लगता है कि क्या कृष्ण भावना है, मस्त है, हम क्यों टाइम पास दूसरे करते रहते हैं। या कभी ऐसा लगता है कि हमें भी दूसरों को ये आनंद देना चाहिए, पर हृदय थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है कि नहीं। The transcendental effect of devotional service has been nicely described by Srila Prabhupada in the purport of Bhagavad Gita as it is. भक्ति के दिव्य परिणामों को प्रभुपाद जी भगवद गीता में वर्णन करते हैं। When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. जब किसी हीरे को सोने के कोंदण बोलते हैं उसको, उसमें रखा जाता है चौखट में, तो वो बहुत सुंदर लगने लगता है कि नहीं। The gold is glorified, at the same time the diamond is glorified. और सोना भी और अच्छा दिखने लगता है और वो हीरा भी और अच्छा दिखने लगता है, एक दूसरे के
संगति से. The Lord and the living entity eternally glitter. And when a living entity becomes inclined to the service of the Lord, he looks like gold. तो जीव और भगवान दोनों भी स्वयं तेज से प्रकाशित हैं, लेकिन जब जीव भगवान की सेवा शुरू करता है तो सोने जैसा चमकने लगता है. द लॉर्ड इज़ अ डायमंड. भगवान कौन है? हीरे हैं. एंड सो दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस. तो भगवान और उनको प्रेम करने वाला एक भक्त, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है. A living entity in the conditioned state is compared to bell metal. जीव जो है वो अपनी बद्धावस्था में उसकी तुलना कांस्य से की गई है. कांसा मतलब पता है? बेल मेटल मतलब पीतल ना. बेल किससे बनती है? पीतल से बनती है. तो बेल मेटल, वो जीव की तुलना बेल मेटल से की गई है. There is an alchemical process by which one can add mercury to bell metal and turn it into gold. एक रसायन शास्त्र की कला है, अल्केमी बोलते हैं उसको. उसके अंदर एक प्रयोग होता है, पारा होता है ना, मर्क्यूरी, उसका प्रयोग करके जो बेल मेटल है उसको सोने में परिवर्तित किया जा सकता है. ऐसा कोई केमिकल प्रोसेस है. श्रील प्रभुपाद वॉज अ ट्रांसेंडेंटल अल्केमिस्ट. हाँ, प्रभुपाद जी एक दिव्य रसायन शास्त्री थे. हिज ऑर्डर टू परफॉर्म संकीर्तन एक्टेड लाइक अ पावरफुल कैटलिस्ट. संकीर्तन करने बाहर निकलो, यह उनका आदेश एक उत्प्रेरक का काम किया. कैटलिस्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शन को अच्छा होने में मदद करता है. क्लेंजिंग अवर हार्ट्स एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू अनअलॉयड गोल्ड. ये संकीर्तन के माध्यम से हमारा चित्त शुद्ध हो गया और हम सोने जैसे शुद्ध हो गए. खरा सोना, 24 कैरेट गोल्ड ऐसे बनने लगे. एनी रिफ्लेक्शंस? यस. हाँ, बेल मेटल वाला अस्तित्व कृष्ण की सेवा के द्वारा शुद्ध सोने में परिवर्तित होगा. यस. हमें सोचना चाहिए कि सब कुछ गुरु का कृपा. हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ या जो कुछ परिणाम ला पा रहा हूँ, रिजल्ट्स, द एक्शंस आई एम परफॉर्मिंग एंड द रिजल्ट्स आई एम गेटिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुज मर्सी. ये हमारे गुरु की कृपा के कारण मैं कर पा रहा हूँ. अगर गुरु नहीं होता है हमारे जीवन में तो क्या हम ये कार्य करते जो अभी कर रहे हैं और उनके क्या अच्छे परिणाम देख पाते हैं? हम नहीं देख पा रहे. इसलिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए. और कोई? जितना, हाँ, हमें कृष्ण भावना को दूसरों को भी प्रदान करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, केवल अपने पास रखने के लिए नहीं. और कोई? रियल हैप्पीनेस एंड ग्लोरी कम्स इन, हाँ, इन कृष्णा सर्विस. करेक्ट. हम जिसके आनंद की खोज कर रहे हैं और जो फेम ढूंढ रहे हैं, हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, वो कहाँ प्राप्त होगा? कृष्ण की सेवा में प्राप्त होगा. हमको दूसरे काम नहीं करने चाहिए इनको प्राप्त करने के लिए. यस. तो मेरे पीछे दोहराई एक श्लोक. यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है उपनयन के लिए, खास करके, या जो भी दीक्षा लेना चाहता है आगे चलकर. यथा कांचनताम याति, जिस तरह कांचनता मतलब गोल्डनेस को प्राप्त करता है. कौन? कांस्यम, बेल मेटल.
किस प्रक्रिया से? रस विधानतः, एक रासायनिक प्रक्रिया से। तथा वैसे ही दीक्षा विधानेन, दीक्षा की प्रक्रिया के द्वारा, द्विजत्वम जायते नृणाम, जो जन्म ना जायते शूद्र, सारे जन्म से कौन होते हैं? शूद्र ही होते हैं। वो द्विजत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ट्वाइस बॉर्न स्टेटस, वेद माता गुरु पिता, और फिर जो नया जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? सेकंड बर्थ, द्विज। पहला बर्थ किसने दिया? माता पिता ने, उसको शुक्र जन्म कहते हैं। शुक्र जन्म यानी सीमेन एंड ओवम मिक्स होके मिला, वो फिजिकल प्रोसेस था वो, है कि नहीं? अभी गुरु पिता के रूप में मिले और वेद जो है वो माता के रूप में मिले, और हमें अभी स्पिरिचुअल लाइफ में पुनः जन्म मिला। हमको समझ में आने लगा कि स्पिरिचुअल लाइफ होता क्या। पहले भौतिक जीवन कुत्ते बिल्ली जैसा ही था, तो अभी आध्यात्मिक जीवन समझ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं द्विज, सेकंड बर्थ, सेकंड बॉर्न। तो जो उपनयन हो जाता है उनको क्या मानते हैं? द्विज, सेकंड बर्थ हो गया उसका। और उसके द्वारा, इस दीक्षा के प्रोसेस के द्वारा, द्विजत्वम जायते नृणाम, ऑर्डिनरी पर्सन बिकम्स अ द्विज, qualified to serve the Lord and study the Vedas and represent the Lord through preaching. तो इसलिए इसका महत्व है। और कोई? We'll read ahead. 4 months had passed since Prabhupada had left San Francisco for the East Coast. 4 महीने हो गए सैन फ्रांसिस्को छोड़ के प्रभुपाद जी हमारा पूर्व तटवर्ती जो किनारा है अमेरिका का, उधर चले गए थे, ईस्ट कोस्ट पे। न्यूयॉर्क वगैरह के जो जगह हैं वो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वो सब ईस्ट कोस्ट पे हैं। एट द सेम टाइम आई हैड जस्ट बीन इनिशिएटेड एंड हैड बेयरली अंडरस्टूड अवर रिलेशनशिप। और मैं तो अभी भी दीक्षा लिया था, मेरा प्रभुपाद जी से जो संबंध है उसमें कुछ थोड़ा ही समझावट प्राप्त किया था, बट द सेपरेशन हैड बीन बेनिफिशियल। लेकिन ये जो विरह था ये बहुत फ़ायदेमंद था। जस्ट एज द डिवोटीज हैड एक्सप्लेन्ड इट वुड, भक्तों ने बोला ही था मुझे कि ऐसा होगा। आई हैड लर्न दैट थ्रू डिवोशनल सर्विस आई कुड रिमेन कनेक्टेड विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने ये सीख लिया था कि भक्तिमय सेवा के द्वारा मैं अपने आध्यात्मिक गुरु का संग हमेशा प्राप्त कर सकता हूँ। कीपिंग प्रभुपाद्स इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज इन माइंड मेड हिज एब्सेंस टॉलरेबल। प्रभुपाद जी का विरह सुसह्य था। क्यों? क्योंकि मैं उनके आदेशों को अपने हृदय में धारण करके रखा था, उसके अनुसार काम कर रहा था। बट इन स्पाइट ऑफ दिस आई स्टिल वॉन्टेड टू सी हिम सिटिंग अगेन ऑन हिज व्यासासन। ये सब के बावजूद मेरी फिर भी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी को मैं वापस अपने मंदिर के व्यासासन पे बैठा हुआ देखूं। टू वॉक विथ हिम ऑन द स्टोव लेक, उनके साथ स्टोव लेक के लिए प्रभात भ्रमण करने जाऊं। एंड टू हैव हिम पर्सनली इंस्ट्रक्ट मी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, और वो मुझे व्यक्तिगत आदेश दे कि तुम ऐसे करो कृष्ण भावना में। एंड आई वॉन्टेड हिम टू सी अवर संकीर्तन पार्टी, और मेरी ये भी इच्छा थी कि प्रभुपाद आके हमारी संकीर्तन पार्टी को देखें। हाउ नाइसली वी हैड ट्रेन्ड अवरसेल्व्स टू रिप्रेजेंट हिम। हमने कैसे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद को स्वयं प्रशिक्षित किया हुआ है। मैं ये दिखाना चाहता था प्रभुपाद जी को। थिंकिंग इन दिस वे मेड मी लॉन्ग फॉर हिज रिटर्न। ये सब बातों के कारण, मन में विचार आने के कारण, मैं प्रभुपाद जी कब वापस आएंगे ये विचार पकड़ के बैठ गया। आई डिसाइडेड टू राइट अ सेकेंड लेटर। इस अवस्था में मैंने तय किया कि मैं एक दूसरा खत प्रभुपाद जी को लिखता हूँ। आई एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर ऑल दैट प्रभुपाद हैड गिवन मी। उस खत में मैंने क्या लिखा? प्रभुपाद जी ने जो कुछ भेंटें मुझे समर्पित की हैं उन सब के बारे में मैंने सराहना की कि क्या है ये मिला हुआ अब कृष्ण कॉन्शियसनेस। आई थैंक्ड हिम फॉर डिलीवरिंग मी। मैंने कहा आपने मेरा जो उद्धार किया है, भौतिक जगत के जंजाल से बाहर निकाला, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आई प्रेज दिस ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़। प्रभुपाद जी के दिव्य गुणों का मैंने वर्णन किया। प्रेड दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कुड बी ब्लेस्ड बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ हिज डिवाइन लोटस फीट। मैंने यहाँ तक भी लिखा कि इस दुनिया के सारे जीव जो हैं अगर आपके चरणों का आश्रय ले तो कितना अच्छा होगा, कितना उनको कृपा मिलेगी। एंड आई प्रेज दिस डिवोटीज। और मैंने प्रभुपाद जी के जो भक्त थे उनको गुणगान किया
कौन है प्रभुपाद जी के भक्त? मुकुंद, गुरुदास, श्याम सुंदर एंड देयर वाइव्स। तो मुकुंदा और जानकी, गुरुदास एंड यमुना एंड श्याम सुंदर एंड मालती, ये ओरिजिनल 3 कपल्स हैं प्रभुपाद जी को जिन्होंने बहुत हेल्प किया। इनका मैंने बहुत गुणगान किया था कि ये कैसे सुंदर भक्त हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं। दे हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग मी टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इन सब ने मेरी बहुत मदद की थी कृष्ण में भावना में प्रगति करने के लिए। नाउ ऑन प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दे हैड गॉन टू लंदन। अभी प्रभुपाद जी के आदेश पर वो लंदन चले गए थे टू एस्टैब्लिश अवर मूवमेंट देयर, आंदोलन वहाँ शुरू करने के लिए कृष्ण भावना को। आई अप्रिशिएटेड how each of their qualities was simply a reflection of Prabhupada's unlimited perfect qualities. कि प्रभुपाद जी में जो असीमित गुण हैं उसमें से ही प्रतिबिंब होकर इनके अंदर भी बहुत सुंदर गुण आए हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स वेरी ओपनली। इस बार मैंने अपने भावनाओं को खुल के व्यक्त किया विदाउट द इनहिबिशंस ऑफ माई प्रीवियस लेटर। जैसे मैंने पहले खत लिखा था न्यूज़पेपर रिपोर्टर के जैसा वैसा नहीं लिखा इस बार, बहुत भावनापूर्वक लिखा। अंडरस्टैंडिंग दैट सेंटिमेंट्स आई फेल्ट वेर ओनली पॉसिबल बाय प्रभुपाद्स कॉजलेस मर्सी। जो दिव्य आध्यात्मिक भावनाएं मेरे हृदय में आ रही हैं ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा है, ये मैं समझ पा रहा था। आई वॉज नॉट इन सैन फ्रांसिस्को टू रिसीव प्रभुपाद्स रिप्लाई। इस खत का वो जब जवाब आया तब मैं सैन फ्रांसिस्को में नहीं था, बिकॉज आई हैड लेड द संकीर्तन पार्टी टू लॉस एंजलिस। हम लोग सब सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस चले गए थे, वो कुछ 1.5-2 घंटे का ड्राइव है। ऑन आवर फर्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपीडिशन, ये हमारा पहला शहर के बाहर का उपक्रम था प्रचार का। प्रभुपाद सेकंड लेटर वॉज रेड टू मी ओवर द टेलीफोन बाय जयानंद प्रभु, और जयानंद प्रभु ने मुझको टेलीफोन किया और प्रभुपाद जी ने खत में क्या लिखा है वो सुनाया। Any reflections? हाँ, we should learn to appreciate other devotees in front of our spiritual master. बहुत important है। हमारे हृदय में जो ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है उसका ये मेडिसिन है कि दूसरों भक्तों को, उनके गुणों को, उनके योगदान को अप्रिशिएट करना। गुरु सुदृढ़ सौहृदः, यहाँ पर देखते हैं हम कि कैसे वो अपना हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। क्या करना आना चाहिए? टेल समथिंग लिटिल मोर डीपर। यस, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्या गलती हुआ था पहले? अभावनिक पत्र लिखा गया था, ज़्यादा भावना से पढ़ा। अभी क्या गलती नहीं किया उन्होंने, भावनापूर्ण लिखा। हमारे जो मेरे दिल में है वो बात सही में लिखा है। और कोई? सेवा में रहते हुए वो आदेश को मानते हुए वो उनको गुरु का विरह भी सहनीय लग रहा था। गुरु का विरह सहनीय हो जाता है जब अपने हम मन को सेवा में लगाते हैं, अच्छे से आदेश पालन में लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धीरेन्द्र सर, अब आ जाओ वापस आगे।